क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, चहकते रहते हैं, और कुछ बोझिल? क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ औसत? कुछ ऐसे हैं जो मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए, और कुछ ऐसे हैं जो इस सोना के चक्कर में संघर्षरत रहते हैं। यह सब कर्म पर आधारित होता है मित्रों। जो हम सोचते हैं वो बीज है, जो बोलते हैं वो दिशा, और जो करते हैं वो कर्मफल है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। आज के अंतरयात्रा की प्रस्तुति में हम कर्म के सिद्धांत और कैसे कर्म हमारे भाग्य का निर्णायक स्रोत होता है, इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने कर्म को एक निश्चित डायरेक्शन देके अपने मनोवांछित फल की तरफ अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हैं। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, यानी मन से जो सोचते हैं, वाचा यानी बोली जो हम बोलते हैं, और कर्मणा यानी कर्म जो हम करते हैं, ये तीनों मिल के कर्म कहलाते हैं। और इसी कर्म पे डिपेंड होता है कि हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य कैसा रहेगा। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक को तो संचित कर्म कहते हैं। हमारे पिछले जन्मों में किए गए जो कार्य थे और इस जन्म में अब तक जो किए जा रहे कार्य हैं, इन सबों के लेखा जोखा को संचित कर्म कहते हैं, जो अभी तक फलित नहीं हुए। दूसरा प्रारब्ध कर्म होता है, हमारे संचित कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में हमें फल दे रहा है। हमारा भाग्य, हमारी परिस्थितियां जो हमें मिली हैं और जो हम अनुभव कर रहे हैं। और तीसरा होता है क्रियामणि कर्म या क्रियमान कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य की कुंजी है, यही हमारा भाग्य निर्माता है, यही रास्ता है, निर्णय करता है हमारे भविष्य। हमारे जीवन का हर पहलू, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सफलताएं, चुनौतियां, सभी हमारे कर्मों का ही सीधा परिणाम है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो सत्कर्म करते हैं, और इसका फल भी इसी रूप में हमें सफलता, संतुष्टि, सुख के रूप में मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मिलता है। और इसके विपरीत अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, अप्रिय बोलते रहते हैं, तो दुष्कर्म की श्रेणी में यह आता है। और हमें भी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ ऐसे ही परिणाम मिलते हैं। आज के युग में इसे ही कॉज एंड इफेक्ट का बिहेवियरल कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे यदि हम बार बार किसी के साथ अप्रिय व्यवहार करते रहे, तो हमारा मस्तिष्क एक नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न बना लेता है। यही पैटर्न हमारी आदत बन जाती है, हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा ही दिखने लगता है, और ऐसा ही बन जाता है हमारा भाग्य। मनोविज्ञान कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी आपका हर कर्म, चाहे मानसिक हो या भौतिक, आपकी अंदरूनी संरचना को बदल रहा है। इसका मतलब कि आपका भविष्य कहीं बाहर नहीं, आपके वर्तमान के कर्मों में बीज के रूप में उपस्थित है। प्रश्न उठता है कि क्या हर दुख, हर परेशानी कर्मों का फल है? यह बड़ा भ्रम है कि हम जो दुख, दर्द, परेशानियां झेल रहे हैं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हर स्थिति कर्मफल नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक या परिवेशीय रूप से भी निर्मित हो जाती हैं। अचानक हुए एक्सीडेंट में अगर किसी को कुछ नुकसान हो जाए, तो वह एक संयोग हो सकता है या कलेक्टिव सिस्टमेटिक एरर भी। बुद्ध भी कहते हैं कि कर्म को समझो, दोष न दो। कर्म का अभ्यास करो, भय का नहीं। यानी कर्म एक सीख है, अभ्यास है, न कि दंड। यह एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शन की श्रृंखलाएं हैं। एक पत्थर पानी में फेंकते हैं, एक वृत्त नहीं बनता। वृत्तों की श्रृंखलाएं बनती हैं,
वैसे ही एक विचार, एक भावना, एक क्रिया, एक परिणाम और फिर एक नई प्रतिक्रिया। यही श्रृंखला कर्म चक्र बनाती है और कर्म का यह चक्र तब टूटता है जब आप जागरूक होकर कर्म करते हैं, यानी माइंडफुल कर्म। दूसरा, प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। और तीसरा, फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं। आज के फास्ट रिवार्ड युग में हम अक्सर देखते हैं कि यह पूछते हैं लोग, हमने तो सब अच्छा ही किया, किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? इसका उत्तर है कि कर्मा इंस्टेंट नूडल तो नहीं न है। यह एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें आपके वर्तमान कर्म के साथ साथ बीती आदतें और सामूहिक ऊर्जा सब योगदान देती है। जैसे कि एक किसान बीज तो बो देता है, लेकिन मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, कीटनाशक कैसे हैं, सब कुछ मिलेंगे अनुकूलतम, तभी तो फसल अच्छी आएगी। इसी तरह कर्म भी एक न्याय नहीं कि अच्छा किए तो अच्छा होगा, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। भाग्य हमारे कर्म से ही बनता है। कैसे? यदि हम सच बोलने का अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों में विश्वसनीयता हमारे भाग्य बन जाती है। हमारी नेचर ही विश्वसनीय की हो जाती है। और यदि हम लगातार टाल मटोल करते रहे तो विफलता ही हमारा भाग्य। तो हमारा भाग्य कोई उपहार नहीं है जो हमें मिला हुआ है, यह हमारी धाती है जो हमने लंबे अभ्यास से अर्जित की है। इस तरह कर्म शास्त्र भाग्य शास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगली बार जब आप कोई विचार आपके मन में आए, कोई निर्णय लें, कोई कार्य करने की सोचें, तो एक पल जरा सा ठहर जाइए ना और पूछिए कि क्या मैं इसे होशपूर्वक कर रहा हूं और क्या यह कर्म मेरे कल को रचने लायक है। क्योंकि अंततः कर्म सिर्फ क्रिया नहीं, जीवन की दिशा तय करने वाली चाबी है और आप हैं उस दिशा के प्रमुख एकमात्र निर्धारक। कैसी लगी आज की परिचर्चा? आप ही के उत्तरदायित्व, आप ही के भाग्य, आप ही के कर्म और आप ही के फल। इसी तरह के विचारों के साथ आपकी अंतर आत्मा को झकझोरने के लिए हम अक्सर अंतर यात्रा में आपके सामने आते हैं। बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली परिचर्चा में हम फिर आपके अंदर की एक नई भावना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।